नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत गदपुरी, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र और जिला पलवल या फरीदाबाद आपको पड़ता है। जिला पलवल और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हैं, नीरज जी। उनसे जानेंगे कि लगभग 1 सवा वर्ष का कार्यकाल हो गया आपके गाँव में और कितने विकास कार्य आपने अपने गाँव में कराए हैं। पहले तो उनके बारे में बताएं आप। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज के माध्यम से, जो हमारे गांव के विकास कार्यों के बारे में आप जानकारी गांव को नहीं पूरे क्षेत्र को देना चाहते हो, जी उसके लिए आपका धन्यवाद। जी सर। अभी जैसे 1 वर्ष निकल गया है सरपंची कार्यकाल को चलते हुए, तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो अधूरे थे या बिल्कुल जो शुरू ही नहीं हुए थे। जैसे कुछ मेन रास्ते थे जिनसे सिर्फ गांव को ही नहीं, टूल से बचने वाले लोग भी हैं या फिर या रिश्तेदार भी वहां से सब निकलते थे, वो जी बहुत बढ़िया रास्ता बना के हमने दिया है। जी दूसरा हमारा मेन प्राथमिकता थी पंचायत घर बनाने के लिए, वाटिका बनाने के लिए। हमारे गांव में आबादी के हिसाब से एक भी पंचायत वाटिका नहीं है जिससे कि किसी की भी शादी या कोई भी सामूहिक प्रोग्राम कर सके। जी तो उसके लिए हमने नींव रखवा दी है। तो 1-2 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा। जेसीबी से नींव उसकी खुदवा दी गई जी है। बाकी उसको 1-2 दिन में नारियल पड़वा के उसका काम शुरू हो जाएगा। जी। तो प्रमुख दूसरा रोड बनाए गए। जी जी, बताइए। जी, दूसरा एक हमारे गांव में इतनी भव्य जगह पड़ी है, जो पार्क के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्र है, वो ऐसे ही पड़ी थी। पिछली कई पंचायत निकल गई, उन्होंने उस पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। हमने उस पर ध्यान देके उस पे पार्क का काम शुरू करा दिया है। जी तो 15 से 20 दिन में हम उस काम को फिनिश कर देंगे, जिससे कि गांव को एक बहुत ही सुंदर पार्क, ओपन जिम, उस सबको स्वास्थ्य के लिए लोगों को मिलेगा। जी और उससे हम अनुभव करेंगे कि लोगों में खुशी का माहौल होगा। जी। और कोई प्रमुख कार्य कराए हों, जैसे रास्ते हैं या जिस रास्ते पे हम खड़े हैं, मान लीजिए, क्या ये रास्ता बनेगा? क्योंकि शुरू में आप कहकर के आए हैं चुनावों के दौरान कि हम कॉलोनियों में कहीं भी समस्या नहीं आने देंगे, गांव के लोगों को समस्या नहीं आने देंगे। हम कोशिश करेंगे, हमने जो लोगों से वादे किए हम उन पे 100% खरे उतरे। जैसे अभी हम अपने कार्यालय के सामने वाली सड़क पे खड़े हैं, तो मैं मंत्री जी का इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे मंत्री जी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने इसके लिए हमें 35 लाख रुपए की ग्रांट दी है, जिससे कि ये रोड अभी एस्टिमेट के लिए गया हुआ है। तो हम बहुत जल्द उम्मीद करेंगे इसका टेंडर लग जाएगा और ये रोड बनना शुरू हो जाएगा। मंत्री जी का मैं इसमें बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे विधायक नैनपाल रावत जी ने भी इसके लिए बोला है, हो सकता है वो भी इसमें हमारी कुछ मदद करेंगे, उनके लिए भी मैं धन्यवाद अच्छा करूंगा। नीरज जी, एक सवाल है आपसे। अधिकारियों का कितना सहयोग रहता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पैसा भी आ जाता है, लेकिन अधिकारियों के रवैये के कारण समय पर काम शुरू नहीं हो पाते। अधिकारी हमारे वीडियो साहब हैं या फिर एसडीओ साहब हैं, सारे उसमें बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस सरकार की तरफ से एक थोड़ी दिक्कत ई टेंडरिंग के माध्यम से या फिर ग्रांट को लेके, या फिर उसके ग्रांट के लिए 25 लाख की जो लिमिट थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें थी। सरकार ने थोड़ा उसमें हाथ खोला है अभी। तो हम अब उसके हिसाब से हिदायत में चलेंगे, तो हमें उम्मीद है कि काम विकास कार्य हम जो हमने वादे किए उनको हम पूरा करा सकेंगे। गांव के लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है पिछले 1.5 वर्षों में? गांव का लोग जिस हिसाब से चुनाव में हमें वोट देके इतनी भारी वोटों से हमें जिता के भेजा है, तो मैं सबसे पहले तो गांव बस्ती का बहुत धन्यवाद करूंगा। दूसरा, जिस हिसाब से मुझे जिता के भेजा है, मेरी जनता आज भी मेरे लिए मुझसे बिल्कुल उससे भी ज्यादा मेरे साथ खड़ी है। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है आने वाले समय में मैं उनके लिए और भी बेहतर काम करके नीरज जी, दूं। एक सवाल और है। चुनाव से पहले हम कुछ और बातें करते हैं और चुनाव के बाद हम कुछ और बातें करते हैं। आपका कितनी आधे के लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ गई होंगी कि हमारे 5 वर्ष में इस तरीके के काम हो। और चलिए, विकास कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके बाद भी बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली आईडी को समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी या अन्य प्रकार की कई समस्याएं। इस तरीके की चीज़ों को निपटाने के लिए क्या करते हैं? आधार कार्ड की समस्या है। जी देखो जी, लोगों के कुछ तो सामूहिक काम होते हैं जो हमको करने ही होते हैं। पंचायत स्तर पर। जी पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे वो सारे काम हमें करने ही होते हैं। जी दूसरा, लोगों की एक पर्सनल अपनी मूलभूत आवश्यकता होती है। तो वो तो हम आज भी और चुनाव से पहले भी लोगों के साथ जो व्यवहार था वो और भी ज्यादा घनिष्ठता से बढ़ रहा है। उसमें हमारे कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम उन लोगों के लिए आधी रात भी तैयार रहते हैं। अच्छा सरपंच साहब, एक सवाल और है कि लगभग 3.5 वर्ष या 4 वर्ष का कार्यकाल अभी आपका शेष है। आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं आप? अभी जैसे हमने अपने सामुदायिक भवन बारात घर का काम स्टार्ट किया है,
हमारे गांव में एक व्यायामशाला और स्टेडियम की मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए हम पे पंचायत की जगह है। उसके लिए भी हमने अपनी फाइल आगे पहुंचा रखी है, तो हमें उम्मीद है वो काम हम बिल्कुल करा के लाएंगे। ये हमारे गांव के लिए बारात घर और स्टेडियम और व्यायामशाला ये बहुत ही जरूरी चीज थी। तो हम इस काम को, जो हमारा समय बचा हुआ है, इसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को करके देंगे। गांव के लोगों को अपील करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? गांव के लोगों से कहेंगे सभी आपस में भाईचारा बना के रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, सुख दुख में एक दूसरे के काम आए। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना विस्तार से सरपंच नीरज तंवर जी को। उन्होंने हम सारी चीज़ें बताई हैं कि किस-किस तरीके से उन्होंने गाँव में काम किए हैं और निरंतर वो आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक सरकार की ट्रेंडिंग थी, उससे थोड़ी समस्या आई, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से कुछ रियायत सरकार के द्वारा दी गई है, उसको भी वो निरंतर करते रहेंगे। आप सीधे-सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और देखिए, आप ये देखें कि कूड़ा उठाने का भी आप देखेंगे, तो अलग-अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर कूड़े उठाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। और नीरज सरपंच से आपने सीधे-सीधे तौर पर आपने सुना, उन्होंने क्या-क्या आपको सुनाया, बताया। आप सीधे-सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।